फुकुशिमा प्रांत के आइजू पर्वत, इनके पीछे अपनी ही किस्म की एक दुनिया बसती है। यहाँ के लोग सब काम खुद करना पसंद करते हैं। यायुएमोन साटो को ही लीजिए, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक उत्साही साके ब्रूअर के तौर पर गुजार दी। 72 साल के साटो के परिवार में 9 पीढ़ियों से ये काम हो रहा है। लेकिन 2011 में फुकुशिमा में एटमी तबाही आई। उनकी ब्रूअरी उससे महज 100 किलोमीटर दूर थी। उस वक्त मैंने सोचा, साके की हमारी ब्रूअरी तो अब गई समझो। 220 साल पुराना कारखाना। आप मन ही मन खींचते हैं, मूर्ख कहीं के। और बोलें भी तो किसे? उनका तो दावा था कि रिएक्टर 100% सुरक्षित है। खुशकिस्मती से एटमी रेडिएशन आइजू तक नहीं पहुंचा। आज भी यहाँ चावल से वाइन यानी साके बनती है, लेकिन काफी कुछ बदल गया। ये कंपनी अब भी चल रही है, जिसके लोगों में एक रंग बिरंगी मुट्ठी है। साटो का मुख्य व्यवसाय अब ब्रूइंग नहीं रहा, वो अब ऊर्जा मैनेजर हैं। दूसरों के साथ मिलकर उन्होंने आइजू पावर नाम से बिजली कंपनी शुरू की। अक्षय ऊर्जा स्रोतों से वे अपनी खुद की ऊर्जा सप्लाई खड़ी करना चाहते थे। 8 ग्रामीण समुदायों, 20 स्थानीय कंपनियों और निजी तौर पर लोगों ने इसमें पैसा लगाया है। वे इलाके को एटमी ऊर्जा से मुक्त भविष्य देना चाहते हैं। जीवाश्म ईंधन और एटमी ऊर्जा से विकास में देरी ही होगी। ये समाधान नहीं है। ये सच पर पर्दा डालने जैसा है। शुरू में ट्रांजिशन थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हमें उससे निपटना होगा। इसी रास्ते पर रहना होगा। हमारी सरकार को रास्ता दिखाना चाहिए। एटमी ऊर्जा को लेकर विरोध है, लेकिन फुकुशिमा कांड के 12 साल बाद चुनिंदा लोग ही बड़ी ऊर्जा कंपनियों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। सरकार बंद किए गए एटमी ऊर्जा प्लांटों को वापस लेकर आ रही है। पश्चिम में मिहामा में 10 साल बंद रहने के बाद एक रिएक्टर फिर से बिजली बना रहा है। अर्थव्यवस्था मंत्रालय एटमी ऊर्जा के इस्तेमाल के पक्ष में है। कहा जा रहा है कि जलवायु को बचाने और ऊर्जा सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए तमाम ऊर्जा संसाधनों का इस्तेमाल जरूरी है। ऊर्जा के मामले में जापान बहुत आत्मनिर्भर नहीं है। बाहर से जीवाश्म ईंधनों पर हमारी निर्भरता काफी ज्यादा है। जापान के पास सपाट जमीन ज्यादा नहीं है, लिहाजा अक्षय ऊर्जा उपकरण लगाने की सीमित संभावना है। आइजू का किला कभी विद्रोही समुराई का गढ़ हुआ करता था। ये इलाका अपनी प्रतिरोधी चेतना के लिए मशहूर है। आज आइजू में एटमी ऊर्जा के विरोधियों के मुताबिक अक्षय ऊर्जा से बिजली बनाने के लिए पर्याप्त जगह है, लेकिन ये चट्टानी पथरीला रास्ता है। सबसे पहले खरीदार चाहिए। राष्ट्रीय कृषि सहकारिता भी मदद कर रहा है। न सिर्फ सब्जियों के डिब्बे ग्राहकों के दरवाजे पर डिलीवर किए जाते हैं, बल्कि आइजू पावर जैसे वैकल्पिक सप्लायरों से बिजली के कॉन्ट्रैक्ट भी किए जा रहे हैं। आइजू के छोटे से नगर कीटाकाटा में असामी इवाटा ने ये विकल्प चुना है। 36 साल की इवाटा ने टोक्यो में लंबा समय बिताकर घर वापसी की है। नए घर में उनका जोर स्थानीय चीजों पर है, ऊर्जा के मामले में भी। बदकिस्मती से चुनिंदा लोग ही वैकल्पिक ऊर्जा से जुड़े हैं। इससे मुझे चिंता होती है, क्योंकि चीजें बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। मैं चाहती हूँ कि लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगियों में चीजों को बदलें। अपने बच्चों के लिए वो एटमी ऊर्जा के खतरों से मुक्त भविष्य की उम्मीद करती हैं। उनके मुताबिक यहाँ सभी ऐसा सोचते हैं, लेकिन वैकल्पिक ऊर्जा की डिलीवरी भरोसेमंद रहेगी, इस पर उन्हें पूरा यकीन नहीं है। यायुएमोन साटो सौर प्लांटों और बायोमास से तैयार बिजली बेचते हैं। वो एक छोटा सा पनबिजली प्लांट भी चलाते हैं। वे पवन चक्की लगाने की सोच रहे हैं। निवेशकों का पैसा तो काफी लगा है, लेकिन उतनी बिजली मिल नहीं रही है। उत्पादन महज 2000 घरों लायक हो पा रहा है। अगर आप शुरुआत करने का साहस नहीं करेंगे तो एटमी ऊर्जा या कोयले से बाहर नहीं निकल पाएंगे। बदलाव जरूरी है, वो हो जाए तो सब हो जाएगा। सरकार की जो भी योजनाएं हों,
साटो का सपना है कि एक रोज वैकल्पिक बिजली समूचे आइजू क्षेत्र को रोशन करेगी।